दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों साइंस के न्यूमेरिकल में हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर प्रकाश यानी लाइट के चैप्टर में। ठीक है, यह जो वीडियो रहेगा हमारा साइंस के न्यूमेरिकल का आपके आने वाले कोई भी रेलवे एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन एल और ग्रुप डी एनटीपीसी कोई भी रेलवे का एग्जाम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रकाश चैप्टर में जो हम न्यूमेरिकल बात करने वाले हैं वो होंगे हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर आपको लगता है कि प्रकाश के परावर्तन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं वहाँ पे बनते हैं, जो वहाँ पर कभी कभी दिक्कत होती है कि लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो वही हम न्यूमेरिकल यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपके सामने न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, इन पर हम आएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ लेंगे। अगर हमें प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ जाएगा तो इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सबसे पहले एक बात है कि हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो कि परावर्तक हो। परावर्तक का मतलब है कि उस पर प्रकाश की किरण पड़े और पड़ने के बाद एक दूसरी तरफ न जाए, यानी इसके दो पृष्ठ होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो किरण पड़ने के बाद दूसरे पृष्ठ में नहीं आनी चाहिए। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब यही है कि कोई भी प्रकाश की किरण पड़ने के बाद टकराकर वापस लौट जाए। तो परावर्तन का नियम भी यही होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पॉलिशदार तल पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी जो दिशा है उसी मार्ग में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इधर ही से आई थी और इधर ही लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ए से चली है और यहाँ पे बी पे पहुँची है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो आई है वो ए बी है, तो उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। यानी जो भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के पश्चात जब वापस जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं BC। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आने वाली किरण जो होती है उसे आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस जाने वाली जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण एक पॉइंट पे मिल रही हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पे आपतन बिंदु। यानी इसी पॉइंट पर हमारी किरणें मिल रही हैं तो इसलिए इस पॉइंट को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आपतन बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आपतन बिंदु पर अभिलंब का मतलब होता है कि 90 अंश पर एक कोण खींचेंगे परावर्तक पृष्ठ से। तो ये हो गया यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ से एक लंब, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब नाम देते हैं। अभिलंब को हम N से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, एक आपतित किरण ये हो गई और ये आपका अभिलंब हो गया। इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ध्यान से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम I से डिनोट करेंगे। और I का अर्थ हम यहाँ पे बता देना है कि इस I को हम क्या कहेंगे, इस I को हम आपतन कोण कहने वाले हैं। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसी प्रकार से जो टकराकर किरण गई है जो कि परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और साथ में जो हमने अभिलंब बनाया इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम R से लिखते हैं और इस R को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, इस R को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ध्यान रखना, दो कोण होते हैं परावर्तन के नियम में, एक आपतन कोण होता है जिसे I से लिखते हैं, एक परावर्तन कोण होता है जिसे R से लिखते हैं। आपतन कोण कौन सा होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, और परावर्तन कोण कौन सा होता है, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच में एक लंब होता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण होता है जिसे R से लिखते हैं। अब परावर्तन के नियम दो होते हैं। तो पहला नियम मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर जो हमने अभिलंब खींचा है वो तीनों के तीनों एक ही तल पर, यानी M डैश पर जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है इसी पर तो टकरा रहे हैं, यानी तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है, जिसे हम क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, इस कोण को हम I लिखते हैं, वो बराबर होगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना जो कोण है हमारा परावर्तन कोण R के। तो कहने का मतलब है कि जो I है वो R के बराबर होता है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि आपतन कोण हमारा x है और तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण भी x ही होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आपतन कोण का मान 50 डिग्री दिया है तो समझ जाइए कि परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये I है, ये R है, इस I की वैल्यू और R की वैल्यू दोनों को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब I की वैल्यू और प्लस R, यहाँ पर अगर हम यहाँ से कोण I प्लस कोण R निकालें
तो हमारा क्या आएगा, तो कोण आई की वैल्यू हमने क्या मानी है, थीटा मानी है, प्लस आर को भी हम थीटा ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और आई प्लस आर का मतलब क्या है, कहाँ तक, यानी आई हमारा यहाँ तक है और आर हमारा यहाँ तक है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी इन दोनों के बीच में जो पूरा आ रहा है यहाँ पे, क्या है मतलब, ये किसके बीच हो गया, आपतित प्लस कौन सी, परावर्तित। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का कोण पूछा जाए तो आपका कितना होगा, तो वो 2 थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर आपतित किरण से लेकर परावर्तित किरण तक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। यानी पहला कोण आपतन कोण थीटा मान लिया, दूसरा कोण परावर्तन कोण थीटा मान लिया, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे परावर्तन का नियम आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं इनके न्यूमेरिकल पर, तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरण द्वारा बना परावर्तन कोण का मान, यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पे सही कर लीजिए, जो परावर्तन कोण नहीं है ये आपका आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण है, तो ध्यान रखना ये आपका आपतन कोण यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरण द्वारा बना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपतित प्रकाश किरण, तो आपतित प्रकाश की किरण से जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, उसका मान 60 अंश दिया है। तो पूछा गया परावर्तित किरण द्वारा बना परावर्तन कोण का मान क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपतन कोण आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, और सवाल में आपका आपतन कोण मतलब आई की वैल्यू 60 दी है, तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण जो आर है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। तो आपतन कोण अगर दिया है तो परावर्तन कोण का मान भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, अगर आपने सही से लेक्चर समझा है तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है यदि किसी दर्पण पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण 90 अंश है। आप ध्यान देना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण पूछा गया है। तो देखिए ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, और इनके मध्य कोण का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूछा गया है। पूरा का मतलब कौन सा आएगा, आई प्लस आर, यानी हमारे पास जो वैल्यू दी है कोण आई प्लस कोण आर की वैल्यू कितनी दी है, 90 अंश दी है। तो आपसे पूछा गया आपतन कोण का मान, यानी कोण आई की वैल्यू बताना है। ध्यान रखना है, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, और इनके बीच में जो पूरा कोण है वो 90 दिया, यानी आई प्लस आर की वैल्यू 90। अभी हमने बताया कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर हम आपतन कोण को हम क्या मान लें, यहाँ पे आपतन कोण को हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो आपतन कोण अगर आपका थीटा है तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, और बराबर क्या लिख देंगे, 90। थीटा प्लस थीटा आपका 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर भी आपका 90 होगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 90 के बट्टे में आपका 2 जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45। यानी थीटा की वैल्यू 45 है, और थीटा हमने किसको माना है, आपतन कोण को माना है और परावर्तन कोण को माना है। तो थीटा की वैल्यू 45 है, इसका अर्थ है कि कोण आई जो होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और कोण आर जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आपको बिना हल करना है, तो बस आपको ध्यान देना, जब भी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण दिया जाए तो जो भी कोण दिया जाए उसको आप आधा कर दीजिए, क्योंकि 2 कोण इनके बीच में होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बराबर होने के लिए दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा। 90 दिया है तो 45 हो जाएगा, अगर 120 देंगे तो 60 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि किसी समतल दर्पण वो होता है जिसमें जो सीधा दर्पण होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण पर अगर कोई किरण सीधी मतलब समांतर मतलब कि देखिए ये समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण जो है वो सीधी आ रही है, अगर सीधी आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जो आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण होता है उसका मान बताना है। तो आपतन कोण का मान बताना है, तो ये देखिए ये आपकी आपतित किरण है, यहाँ पर टकराई है, जहाँ पर टकराएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभिलंब बनाना होगा। तो अभिलंब जो होगा इस दर्पण पर, तो जो अभिलंब होगा वो 90 अंश पे बनता है, और किरण जो है आपकी सीधी आई है, तो इसका मतलब है कि जो अभिलंब होगा वो इसी किरण पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इसी किरण पर बनेगा, क्योंकि किरण आपकी सीधी आई है, और अभिलंब भी आपका जो होता है वो 90 अंश पे बनता है, तो जो आपका अभिलंब होगा वो आपतित किरण के ऊपर ही बन जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जो कोण आई होता है आपतन कोण, वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होता है। आपको ध्यान होगा, मैं आपको अगर फिर से दिखा देता हूँ कि जो आपका आपतन कोण आई होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही
एक ही रेखा पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई कोण है ही नहीं, तो यानी आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा तो परावर्तन कोण आपसे पूछा जाए तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0 0। अगर कभी भी कोई दर्पण पर कोई किरण सीधे टकराती है तो इसका मतलब है कि उसका अभिलंब भी उसी किरण पर हो जाएगा, इस वजह से आपका जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, वो शून्य हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो यहाँ पे हमें आपतन कोण आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60 अंश दी गई है। और पूछा गया आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना होगा। आपतित किरण और परावर्तित, तो ये हमारी हो गई आपतित किरण और ये हमारी होगी परावर्तित किरण, इनके मध्य कोण पूछा गया, यानी पूरा पूछा गया। तो हमने आपको बताया था कि कोण आई प्लस कोण आर जो होता है वो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो हम मान लेते हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, इस कोण को हम नाम देते हैं एक्स। तो यानी कोण आई को और कोण आर को जोड़ोगे तो कोण एक्स के बराबर आ जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि कोण आई और आर को जोड़ेंगे तभी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा, और उस कोण का नाम हमने दे दिया एक्स, और इसी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ध्यान दीजिए कि कोण आई की वैल्यू अगर 60 दी है तो कोण आर की वैल्यू भी तो 60 ही होगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कोण आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 60 रखेंगे तो कोण आर की वैल्यू भी आप 60 रखेंगे, तो 60 60 आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कोण एक्स की जो वैल्यू होगी वो 120 हो जाएगी। और कोण एक्स हमारा कौन सा है, आपतित किरण से लेकर परावर्तित किरण के मध्य का कोण है, और यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण यानी परावर्तन के नियम पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।